नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आवाज ही जब अंदाज बन जाए, आवाज ही जब बन जाए अभिनय, आवाज ही क्रिकेट के अल्फाजों में घुलकर सरहद के आर पार दो मुल्कों की मिठास बन जाए, तो वो आवाज सिर्फ एक शख्सियत की हो सकती है और उसका नाम है अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारा लंबा चौड़ा परिचय दे दिया आपने हमारा। पद्म विभूषण के लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। अपने आवाज के भारीपन के भार का एहसास हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, एक पूरी फिल्म मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि भार है उसमें। आप लोग इसमें इतनी अच्छी शब्दावली जोड़ करके उसको एक न जाने कौन सी पहाड़ी पर चढ़ा देते हैं आप मुझे, चोटी पर। इसके लायक हूँ मैं नहीं हूँ, लेकिन आभार प्रकट करता हूँ, बहुत विनम्र हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जब भी आपकी कोई बड़ाई करता है, अब विनम्रता ही आपकी पहचान बन गई है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं है, इस लायक नहीं हूँ। ये शायद सदी का सबसे बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। लेकिन फिल्म पर ज़रा पहुँचते हैं। दो किरदार और दोनों किरदारों का एक दूसरे पर जो एक तरह से रिलेटेड है, वो आपकी आवाज़, वो असल ज़िंदगी में क्या मैं के ज़रिए जीते हैं अमिताभ, या ऐसा ही कुछ है? मुझे मालूम नहीं कि ये मैं और अहम क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि आपने अभी बताया, ये दो अलग अलग शख्स हैं इस फिल्म में, अलग अलग इनके गुण हैं। और एक महिला हैं जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको लगता है कि अगर ये दोनों गुण मिल जाएं तो सफलता प्राप्त हो सकती है, और ऐसा ही होता है। तो मैं अपनी आवाज़ जो है वो उनको देता हूँ, और आगे चल करके इन दोनों के जीवन में अहम मैं जो आप बात कर रही हैं वो आ जाता है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये तो कहानी का एक रूप है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्या आप ऐसा आपको एहसास होता है? मैंने कभी ऐसा माना नहीं है, क्योंकि अहम होने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप बहुत तीसमार खां हैं। ऐसा तो हूँ नहीं मैं, और ना ही मैंने कभी ऐसा माना है। तो अहम की गुंजाइश ही नहीं है। इस किरदार के लिए आपने लेकिन बहुत कुछ झोंका है। वैसे तो हर कैरेक्टर के साथ आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें आपने कहा है कि बहुत कुछ आज भी अमिताभ बच्चन में वो क्या चीज़ है जो उन्हें इस तरह से किरदार में डुबोती है, सेट्स पर खींच कर लाती है? देखिए, एक बार अगर हमने अपनी अनुमति दे दी है किसी जगह काम करने की, तो जो भी आशाएं हैं उनको तो पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है, और हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको उस प्रयत्न से आश्चर्य हो रहा था तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। शराब के इर्द गिर्द आपके कुछ सीक्वेंसेस जो इंटॉक्सिकेटेड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस परिस्थिति में एक्टिंग, और ये आपकी शुरुआती फिल्मों में भी बहुत कुछ, शराबी जैसी फिल्मों में बहुत सराहा गया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसके लिए कुछ खास करना पड़ता है? क्योंकि आपने अपने पिता का भी मधुशाला का जिक्र किया कि उन्होंने कभी शराब छुई नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है शायद कोलकाता के दिनों में आप जब जी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने मदिरापान नहीं किया है, और जवानी में सब कुछ हमने किया हुआ है, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, कुछ 30-40 साल हो गए। और ये आवश्यक नहीं है कि आप मदिरापान ही करें तभी आप उसका प्रदर्शन कर सकेंगे अपनी कला में। बाबूजी तो का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि उनसे पूछा जाता है, जब आपने मदिरापान किया नहीं तो आप लिखते कैसे हैं? उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है, जीवन अपने आप में एक नशा है, तो किसी एक अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहरहाल, अब क्योंकि हम अपने आप को कलाकार कहलवाना चाहते हैं, और कलाकार की एक खूबी होनी चाहिए कि वो हर प्रकार की मुद्राएं हैं, जो भूमिकाएं हैं, उनको वो निभा सके खूबी के साथ। तो ये हमारा छोटा सा प्रयत्न होता है कि यदि कोई इस तरह का किरदार मिला है जो कि शराब के नशे में हो, किस तरह वो व्यवहार करेगा, उसको हम बनाने की या प्रदर्शन करने की प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को पसंद आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। एक और उम्मीद जो लोगों की इस फिल्म के जरिए थी, एक पूरी पीढ़ी है जो ये कहाँ आ गए हम सिलसिला, बहुत कुछ अमिताभ जी और रेखा जी को एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर, अब इंटरनेट के यूट्यूब के गानों के जरिए जीते हैं, तो लोगों को लगा था कि हम शायद स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखेंगे। जी, इसमें क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित है, जी,
तो उसमें बहुत से कलाकार जो हैं जो अपने जो जैसे वो हैं कलाकार, वो इस फिल्म में आप देखेंगी। तो इसमें बहुत से डायरेक्टर्स हैं, करण जौहर, राकेश मेहरा, राजू हिरानी, महेश भट्ट, जावेद अख्तर साहब, बोनी कपूर, ये सब अपनी अपनी जैसे वो हैं निजी जीवन में वैसे अपनी भूमिकाएं कर रहे हैं। मेरे साथ नहीं है वो जो रेखा जी की बात कर रहे हैं आप, वो मेरे साथ नहीं, वो धनुष के साथ है। कभी ऐसा होगा? और कभी ऐसा अवसर मिलेगा, क्यों नहीं करेंगे, कोई ऐसी कहानी होगी अवश्य। आप करना चाहेंगे रेखा जी के साथ एक? क्यों नहीं, अगर कोई अच्छी कहानी आएगी क्यों नहीं करेंगे। चलिए, लोगों को इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मन का हो तो भी अच्छा, मन का ना हो तो भी उससे भी अच्छा। बाबूजी ने आप हमेशा इसका जिक्र करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो अमिताभ जी की नज़र में अब आती हों जब लगता हो कि मन का नहीं हुआ था और उस वक्त पर शायद सबसे कमज़ोर लम्हा ज़िंदगी का रहा था। प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। इंटरव्यू हो रहा है तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। सर, कितने इंटरव्यूज दे दिए आपने? क्योंकि मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है भूल गया हूँ मैडम। हजारों में, हजारों हो गए। और ये जो प्रचार होता है फिल्म के लिए, ये अब एक बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत आवश्यक है जी। तो ये हो गया जैसे कि एक और फिल्म बन रही हो, लेकिन उसको निभाते हैं हम, और करना भी चाहिए, आवश्यक होता है, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो ऐसा लोगों में अनुमान है कि वो बॉक्स ऑफिस पर दिखाई देगा। जागरूकता लोगों में जगती है और वो फिर फिल्म के लिए बढ़ते हैं। पद्म फैमिली अब कहा जा रहा है बच्चन फैमिली को? जी, 6-7 पद्म हैं जो कि अब हमारे परिवार में हैं। बाबूजी पद्मश्री, पद्म भूषण, जया पद्मश्री, ऐश्वर्या पद्मश्री, और मुझे पद्मश्री मिला, उसके बाद पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण। लेकिन जैसे राजनीति इस देश की चलती है, कहीं से आवाज़ आई एक राज्य की मुख्यमंत्री से कि भारत रत्न क्यों नहीं, वो केवल उनकी दरिया दिली है, उनको मैं स्वीकार तो नहीं कर सकता हूँ, नमस्कार ही करूँगा और कहूँगा कि ये बहुत ऊंची उड़ान है, ये इसकी प्राप्ति मुझे होगी नहीं और ना होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं इस लायक हूँ नहीं। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसा सोचते हैं और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत विनम्र हूँ मैं उनके सामने। इस उम्र में एक नए करियर की शुरुआत करना बहुत कम लोग हैं। क्रिकेट में अब आप कमेंट्री करेंगे, वो केवल एक दिन, फिर वो भी एक प्रचार का रूप है। फिर भी अच्छा, पिक्चर के लिए प्रचार? जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्रिकेट, और जब अमिताभ बच्चन मिल जाएंगे तो इससे हाई पॉइंट शायद कुछ हो नहीं सकता। तो ये जिन्होंने सोचा है वो उनको आप धन्यवाद दीजिए, श्रेय दीजिए, हमको क्यों दे रही है? और कुछ नर्वसनेस है कि? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है इसका। हाँ। तो लगातार देख रहा हूँ कमेंट्री वगैरह कैसे करते हैं, सोच रहा हूँ कैसे वो मिड ऑन है, कैसे मिड ऑफ है, हाँ। कवर कैसा है, क्या है, बॉलिंग कैसे कर रहा है, वो सब सोचना पड़ेगा। तो अलग एक इम्तिहान शुरू हो गया हमारे लिए। और इंडिया और पाकिस्तान तो जी हाँ, बहुत ही नाजुक, बहुत ही नाजुक और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जब क्योंकि चाहने वाले हमारे उधर भी हैं, इधर भी हैं, सरहद पार भी हैं। जी बिल्कुल। तो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा, सोच समझ के करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से किसी ने छक्का मार दिया तो फिर अमिताभ जी क्या बोलेंगे? कहेंगे कि छक्का लग गया, लेकिन जल्दी से आउट करवा भाई इसको। तो दिल से कमेंट्री करेंगे? दिल से तो भारतीय हूँ जी, दिल से भारतीय है। और इस क्रिकेट से हमेशा आपका जुड़ाव भी रहा है, और आपने कई बार क्रिकेटर्स को जब वो कुछ लो पॉइंट्स आए, सचिन साहब के भी, तो आपने हमेशा डिफेंड किया कि भाई खेलने दो, उतार चढ़ाव आता है। हाँ, खेल है, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है जीवन में। कुछ परिस्थितियों का मैं जिक्र करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अमिताभ जी अगर 1 या 2 लाइन में उस पर बोलना चाहें अपनी तरफ से। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको ठीक ना लगे तो आप पास भी कर सकते हैं। देश की राजनीति जिस वक्त से, जिस दौर से गुजर रही है, ये तो जनता तय करती है कि राजनीति किस तरह की होना चाहिए। प्रजातंत्र है हमारे देश में और प्रजा को अवसर दिया जाता है कि वो व्यक्त करे कि वो किसे चाहती है, किसे नहीं चाहती है। पिछले चुनाव में उन्होंने व्यक्त कर दिया कि उन्हें ये नेता चाहिए, ये पार्टी चाहिए, और वो पार्टी आज राज कर रही है। सेंसर बोर्ड और उसके जो उसमें राजनीतिकरण हो रहा है, उस पर आपकी राय? कई बार मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं होती हैं जो कि सरकार की तरफ से होती हैं, ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि जो सरकार बनी हुई है
उसी पार्टी के या उनसे जो सहमत हैं या उनसे सम्मिलित हैं उन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल सेंसर बोर्ड ही नहीं है, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं और इसमें कोई खराबी तो है नहीं। जब हम जैसे बात कर रहे हैं किसी एक पार्टी की, वो अगर पावर में है तो वो अपने लोगों को वहाँ लगाती है, तो इससे पहले भी अगर कोई और पार्टी रही होगी तो उन्होंने भी अपने लोगों को वहाँ लगाया होगा। ये कोई आम चीज़ है, इसमें कोई। लेकिन संस्थाओं का राजनीतिकरण क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं सेंसर बोर्ड के लिए कि फिल्में जो हैं उनके लिए ये नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए उसको। उसमें क्या राजनीति तो उसमें नहीं आ सकती ना। हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा अव्वल है और आगे बढ़ रही है बहुत तेज़ी से और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। पिडली अमिताभ बच्चन जी की जुबानी गाना है केवल एक मौका दे दिया है कि वो स्क्रीन प्ले में है, वो इसलिए नहीं है कि जानबूझ करके आपको बैठा दिया गया है जहां आपको बैठाया गया है शौचालय में, लेकिन वो स्थिति बनती है गाने की हमारे स्क्रीन प्ले द्वारा। एक बार फिर मैं जाना चाहती हूँ परिवार की, मैं चाहती हूँ कि पिडली की 1-2 लाइनें मैं गुजारिश करूंगी। बिल्कुल नहीं, गुजारिश आप कीजिए। 30 सेकंड के बाद मैं मानूंगा। परिवार पर आती हूँ वापस। आपने अक्सर कहा है कि ऐश्वर्या मेरे लिए अब दोस्त की तरह है, क्या वाकई उनके साथ अब ऐसा रिश्ता हो गया है, दोस्त अनुभव? बेटी ज़्यादा, और मैंने अब हमेशा अपनी संतान को अपना मित्र ही माना है, इसलिए वो मेरी मित्र। और फिर से बॉलीवुड में उनकी हिंदी फिल्म सिनेमा, मुझे पता है बॉलीवुड शब्द आपको पसंद नहीं है, सिनेमा में उनकी एंट्री हो रही है। जी हाँ, अच्छा है। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन चलते चलते अगर अमिताभ बच्चन हो तो हरिवंश राय जी की, बाबूजी की कुछ भी लाइनें जो आप अपनी ज़ुबानी बोलना चाहे हमारे दर्शकों को। कितनी बार कह चुके हैं, अब क्या बोले। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, क्या करूं यहाँ जाऊं किस जाऊं, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। तो मैं भी बहता चला जा रहा हूँ इस रेले में, बाबूजी की कविताओं से प्रेरित हूँ मैं, और इसी तरह आप लोगों का धक्का हमें मिलता रहे ताकि हम आगे जाते हैं। कभी पॉज बटन दबाने का मन करता है? पॉज बटन तो देवी जी जीवन में एक ही बार दबेगा, जब हमको ऊपर जाना होगा। वो दिन कभी ना आए, वो दिन कभी ना आए। कम से कम इस देश के लोग आपको स्क्रीन पर देखते हैं और ज़बरदस्त खुशी उससे हासिल करते हैं। न जाने कितने दिलों को आप खुश करते हैं अपने काम के ज़रिए, और इस उम्र में भी काम को उस मन से करना शायद एक ऐसा अभ्यास है जो हम सब सीख सकते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक।